कांग्रेस और बीजेपी के सुर आज तो एक नजर आ रहे हैं। हालांकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये लोग कह रहे हैं 8 सालों में कोई काम ही नहीं किया है आपकी सरकार, एक जैसे हो गए। देखिए, मुझे लगता है कि हरिशंकर गुप्ता जी जिस पार्टी से आते हैं उसको अगर बहुत अच्छा काम करे होते तो आइंस्टीन वाला जीरो का खोज नहीं करते। 2 बार दिल्ली जनता ने इनको 0 सीट दी है। यही अपने आप में दर्शाता है कि इनके काम क्या थे और लोग क्या मानते हैं। दूसरी बात कि दिल्ली की जनता ने लगातार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ आजादी के बाद कि 50% से ज्यादा मत मिला हो। 63 सीट 67 सीट तो ऐसे तो नहीं मिलता ना, काम के बाद ही मिलता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बेबुनियाद बात ही दर्शाता है कि ये सब बेसिक बात पे डिस्कस नहीं करना चाहते। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आपने हालांकि बहुत, देखिए इन्होंने कहा NCTs similar to the other state represent representative form of government. Any further expansion of union power will be contrary to constitutional scheme. तो इसका मतलब ये है कि 8 साल से लगातार इलीगल ऑर्डर और अनकॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच केंद्र सरकार का रहा। मैं अब उम्मीद करता हूं कि इस फैसले के बाद अब क्लियर कट डिवीजन हो गया है कि दिल्ली सरकार के क्या काम है और केंद्र सरकार के क्या काम है, एलजी साहब के क्या काम है। भाई एंट्री 1 to 18 में आप अच्छा काम कीजिए, लोग आपको वाह-वाही देगा। लेकिन चुनी हुई सरकार के पास जो शक्तियां हैं आज वो रिस्टोर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि अब और कई गुनी, सीएम साहब ने कहा 10 गुनी गति से काम करेंगे। काम करने का वक्त है। हाँ, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह का इंटरवेंशन जरूरत नहीं पड़ेगी। इलीगल तरीके से एनक्रोचमेंट करने की कोशिश केंद्र सरकार या एलजी साहब ना करें। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार के अधिकारों में गलत तरीके से अतिक्रमण करने की कोशिश लगातार, ठीक है सर, अब एलजी की ओर से की गई है। अब मैं आ जाती हूँ, हमारे साथ खास मेहमान तथागत रॉय जी जुड़े हुए हैं। आप पूर्व गवर्नर हैं त्रिपुरा और मेघालय के। एक बार मैं उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। सर, आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आपने 2 जगह राज्यपाल का पदभार संभाला है। आज ये जो फैसला आया है देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से, उसने ये तो बता दिया ना कि चुनी हुई सरकार को दरकिनार नहीं किया जा सकता है और राज्यपाल उपराज्यपाल की भी अपनी एक स्थिति है, लेकिन चुनी हुई सरकार ही सर्वोपरि है। देखिए, इसमें बात यह है कि जो एलजी है उनका स्थिति, उनका पोजीशन कुछ राज्य के गवर्नर से कुछ अलग है। एलजी का कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है जो राज्यों के गवर्नर का नहीं है। ये संविधान में साफ कर दिया गया। और मैं जब असल में 3 राज्य, क्योंकि बीच में अरुणाचल का मैं एडिशनल चार्ज में भी था। 3 राज्य में जब मैं ये राज्यपाल का दायित्व निभाया उस समय ऐसा कोई समस्या के उद्भव नहीं हुई। तो इसके और दिल्ली राजनीति के बारे में मैं बहुत जानकारी नहीं रखता हूँ, इसके चलते मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। इतना ही बस कह सकूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है वो अवश्य माननीय है, उसके आधार पर ही चल रहा है और क्या। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा जवाब और आपसे चाहूंगी। आप ये कह रहे हैं कि एलजी की स्थिति आम जो राज्यपाल होते हैं उनसे इतर होती है, उनके पास कुछ ऐसे संवैधानिक अधिकार हैं जिनका प्रयोग समय समय पर वो करते रहते हैं। क्या दिल्ली के एलजी की ओर से वही किया जा रहा था? वो किया जा रहा था कि नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया है जी। सुप्रीम कोर्ट में सारा विषय छानबीन कर ये सिद्धांत या निर्णय में पहुंचे हैं कि क्या एलजी कर सकते हैं, क्या चुनाव सरकार कर सकते हैं। बस इसको अवश्य माननीय है और क्या। ठीक है, अब सभी को ये मानना होगा कि चुनी हुई सरकार के पास अधिकार अधिक हैं। एलजी के पास फाइल जाएगी जरूर, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद ही सलाह के साथ ही वो इस पर निर्णय देंगे और फाइल बहुत ज्यादा वक्त तक लटकार कर नहीं रखेंगे। लेकिन एक और सवाल जिसके जरिए मैं सीधे आपके पास आते हुए खुराना जी, क्योंकि बार बार ये अटकाने भटकाने के आरोप लगते रहे केंद्र सरकार पर, एलजी पर, कई ऐसे मसले रहे जिसको लेकर बार बार आम आदमी पार्टी को कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा है। तो ये परिस्थितियां बनती ही क्यों हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत को फैसला देना पड़ता है कि भाई दोनों के अधिकार अलग अलग हैं, अपने अपने दायरे में, अपने अपने लक्ष्मण रेखा में रहिए और वहां पर काम कीजिए। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी चित्रा जी, जो आज भी अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है आज के फैसले को भी कि हमारी बहुत बड़ी जीत है।
239AA जो 69 अमेंडमेंट कहता है वो आज भी यही कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और मैं लाइन पढ़ के सुना रहा हूं कि द एडमिनिस्ट्रेटर देयर ऑफ द अपॉइंटेड बाय द अंडर द 239AA शेल बी डेजिग्नेटेड एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ओनली। उसमें कोई चेंज थोड़ी है। आज भी जो गार्जियन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ ये है कि जो बार बार जो अड़ंगा हटता था, एक बहाना मारा जाता था कि हमें ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करने दी जा रही, हमारे काम में टांग अड़ाई जा रही है, उसको स्थिति को क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने। और कुछ नहीं है जी। काम पहले भी होते थे, काम खुराना जी के टाइम पे भी होते थे, काम शेर के टाइम पे भी होते थे। ट्रांसफर पोस्टिंग का बार बार ये तो दे दिया ना बोलना कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें स्थिति। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार से क्या हो जाएगा? अगर एक मुख्यमंत्री की इच्छा काम करने की होगी तो 100 रास्ते भी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को साथ में लेके चलना भी, आज भी लेके चलना पड़ेगा। ये फैसला आने के बाद भी उनको साथ लेना पड़ेगा, तभी तो आज अरविंद केजरीवाल साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गए हैं। लेकिन हमने आज तक कभी नहीं देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ इस तरह से गाली गलौच हुई हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होने की नौबत तक आई हो। हमने कभी 20 साल के सरकार के अंदर, चाहे शीला दीक्षित जी की हो चाहे भाजपा की सरकार, हमने कभी नहीं देखा। इसलिए अपने रवैया में चेंज करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। ये जीत हार ये नहीं है, इस वक्त ये है कि जो संविधान में लिखा है कि जो गार्जियन है वो आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। यस, अब लेकिन अब जो बहाना है वो नहीं चलेगा। ठीक है, संजीव झा जी उनकी बातों पर जवाब दीजिए। बार बार वो यही कह रहे हैं कि कामकाज के मामले में बहाना नहीं चलेगा, और आज भी मेन मुखिया कागज पर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है ना, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता आम आदमी पार्टी की ओर से। देखिए, थोड़े से आज हरीश भाई अटक भटक जाते हैं, इनके पास शब्द नहीं है कि वो किसको जस्टिफाई किया जाए। कोई नहीं कह रहा है कि एलजी संवैधानिक मुखिया नहीं है, हम भी तो कह रहे हैं एलजी संवैधानिक मुखिया हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो कहा गया कि ही इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट, उसको मान लीजिए, एक बात। दूसरी बात कि अगर सरकार हमारी है तो सर्विसेज हमारे पास होना चाहिए। जो आपने एमएचए में 2015 में जो आपने ये ऑर्डर निकाला था वो ऑर्डर इलीगल है। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा, क्योंकि समस्या क्या आ रही थी? समस्या यही तो आ रही थी ना कि सरकार हमारा और ऑफिसर अपॉइंट आप कर रहे थे, तो भाई फाइनेंस सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मान रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर की बात नहीं मान रहा है, हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्टर की बात नहीं मान रहा है, एनवायरमेंट सेक्रेटरी एनवायरमेंट मिनिस्टर की बात नहीं मान रहा है, तो कैसे काम होगा? अब देखिए, इन्होंने दिल्ली में एल्डरमैन की नियुक्ति करी, क्या किया? सीधे फाइल कमिश्नर से एलजी साहब ने मंगा लिया। अब कमिश्नर क्या कह रहा है? चूंकि मेरी रिपोर्टिंग बस एलजी है तो मैं एलजी की मानूंगा। तो पूरा जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल है वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल ही खत्म हो गया कि मिनिस्टर की तरफ जाना चाहिए। तीसरी बात कि ये कहते हैं कि सरकार चली तो बॉस आप ही की पार्टी ने कहा कि दिल्ली का पुनः राज्य होना चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि दिक्कतें आ रही थी। और मैं मदन लाल खुराना जी का मैं कई सारा भाषण में आपके हाउस का कोट कर रहा हूं जहां उन्होंने कहा कि एलजी की ही चलेगी तो फिर मुख्यमंत्री का क्या, मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? और तब इन्होंने 1999 में ये प्रपोजल लेके आया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य होना चाहिए, और तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसको सदन में, संसद में रखा था। तो अगर सब कुछ ठीक था तो नहीं होना चाहिए था, दिक्कतें थी। हाँ, लेकिन आज माननीय चीफ जस्टिस ने इसको क्लियर कर डिवीजन कर दिया है। अब मैं मानता हूं, आपको समझना होगा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ पर एलजी है, आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते।